सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परमानेंट स्लाइड जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर को कैरी कर रही है, एंड दैट इज अ बोटानिकल स्पेसिमेन जो कि हम एज अ बॉटनी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत कॉमनली पढ़ते हैं। सो दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ अ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में और जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो मेल गैमीटोफाइट का स्ट्रक्चर होता है, गैमीटोफाइट यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि लेस सेल्स कैरी करता है, हैप्लॉइड होता है और गैमीट्स को कैरी करता है, मेल गैमीट्स को स्पेशली, उसको पॉलन ग्रेन कहा जाता है। तो पॉलन ग्रेन जो है ये कहाँ बनती है, हमने अपने फ्लावर के जो डिस्क्रिप्शन और जो फ्लावर का मॉडल जब हमने डिस्कस किया था, आप हमारी पिछली वीडियोस में वो रेफरेंस ले सकते हैं। वहां पर हमने एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन के बारे में पढ़ा था। तो स्टेमन में दो पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर के अंदर, एंथर इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। जब आप एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे आप देखेंगे कि उसमें 4 स्पोरोजिनस टिश्यू हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम्स हैं। उन माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उनमें से हमारी पॉलन ग्रेन्स बनती हैं। इस प्रोसेस को आप पूरा हाई लेवल बुक्स में पढ़ सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा। तो पॉलन ग्रेन्स जो है हमारे एंथर के अंदर बनती हैं, एंड देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो कि बनती हैं। थाउजेंड्स भी क्या, इवन लैक्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो हमारी एक एंथर में बनती हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का फंक्शन क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया पॉलन ग्रेन इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या करेगा, मेल गैमीट्स को कैरी करेगा। नाउ ईच पॉलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमीट्स, एंड पॉलन ग्रेन जब बन रहा होता है यानी कि जब वो फॉर्म हो रहा होता है तो हमें वो 2 सेल स्टेज में जनरली दिखता है। तो 2 सेल स्टेज यानी कि जब हम पॉलन ग्रेन को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द स्लाइड तो हमें क्या दिखेगा, 2 सेल्स दिखेंगे। एक दिखेगा बड़ा सा सेल और एक दिखेगा बहुत छोटा सा सेल। जो बड़ा सेल होगा उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं और जो छोटा सेल होता है उसको हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। द जेनरेटिव सेल जो है वो फर्दर माइटोसिस करता है जब वो स्टिग्मा पर जाकर लैंड होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में भी हमने फ्लावर में डिस्कस करा था। तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होता है वहां पर जेनरेटिव सेल माइटोसिस कर डिवाइड होकर मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जानना यह है कि पॉलन ग्रेन जो है वो एज अ फॉसिल भी प्रिजर्व हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पॉलन ग्रेन बिकॉज इट हैज द मोस्ट कह सकते हैं द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रेजिस्टेंट जो वाली आउटर लेयर हमारी होती है, रेजिस्टेंट आउटर लेयर होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं। तो एक्साइन जो है इट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। जो उसका केमिकल सब्सटेंस है वो होता है स्पोरोपोलेनिन, एंड स्पोरोपोलेनिन इज एक्चुअली एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कोई एंजाइम या कोई भी कैलामिटी या कोई भी टेम्परेचर कंडीशन उसे डिग्रेड नहीं कर सकता। सो उसकी वजह से जो पॉलन है वो हमेशा प्रिजर्व्ड रह सकता है और हम पॉलन्स को एज जो हमारे फॉसिल्स मिलते हैं कई बार प्लांट्स के, वो एज पॉलन्स मिलते हैं और हम पॉलन्स को बहुत सालों तक क्रायो प्रिजर्व कर भी रख सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। लेकिन इस एक्साइन में देयर इज वन स्मॉल पार्ट जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन की डिपॉजिट नहीं होती एंड एक्साइन की डिपॉजिट ही ओवरऑल नहीं होती, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन ये है जब पॉलन जर्मिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब तो वो जर्म पोर से निकलता है। अब एक्साइन के अंदर देयर इज एन अनदर लेयर व्हिच इज कॉल्ड इंटाइन, एंड इंटाइन के अंदर ही हमारे जो दोनों सेल्स हैं वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव वो फ्लोट करते हैं। तो मैंने आपके सामने यहां पर इस बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में हमारा पॉलन ग्रेन का ये जो स्लाइड है दिस इज अ परमानेंट स्लाइड, और इस परमानेंट स्लाइड को मैंने माउंट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली पॉलन ग्रेन दिखता कैसा है। वेल, अगर आपको पॉलन ग्रेन को इन विट्रो जर्मिनेट करवाना है, वैसे तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है ऑन स्टिग्मा, लेकिन अगर हमें उसे इन विट्रो जर्मिनेट करवाना है सो वी यूज अ मीडियम ऑफ सुक्रोज एंड कैल्शियम का कोई भी केमिकल हम ले सकते हैं। उन दोनों के इंटरप्ले से हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो जाता है इन द स्लाइड और हम उन पॉलन ग्रेन्स को फिर स्लाइड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेल, यहां पर अगर हम देखें तो हमें बहुत अच्छे से उनके एलैबोरेट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। मैंने जो पॉलन ग्रेन की स्लाइड्स हैं उन्हें फोकस किया है ऑन 40x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर आपको 2 ग्रेन्स दिख रही हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो ऊपर वाला जो है वो आपको एक जो
एक इमेच्योर पॉलन ग्रेन होता है जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल होता है, वो आपको दिख रहा होगा। तो ऊपर वाला जो बड़ा वाला सेल है दैट इज़ द वेजिटेटिव सेल, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एंड जेनरेटिव सेल जो कि माइटोसिस करके मेल गैमीट्स बनाएगा, 2 मेल गैमीट्स। और उसके बाद जब जर्मिनेशन होगा पॉलन ट्यूब का, तो उसमें जो 2 मेल गैमीट्स हैं वो हमारे पॉलन ट्यूब में जाकर एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, द आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बायोसिस्टम है, जो स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, वो हमें दिख सकता है, मतलब ऑन द डार्कर जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा उसके अराउंड, तो वो एक्साइन की लेयर हम कह सकते हैं उसको। और एक्साइन के अंदर की जो लेयर होती है वो इंटाइन होती है। एंड इंटाइन के अंदर वी हैव द वेजिटेटिव सेल, जो कि सबसे बड़ा होता है, और उसके अंदर एक छोटा सा सेल जो फ्लोटिंग होता है, विच इज़ जेनरेटिव सेल। एंड देर इज़ ओनली वन पार्ट इन द एक्साइन जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं डिपॉजिटेड होते या एक्साइन नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड द जर्म पोर। और जर्म पोर से ही हमारी जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो ओवरऑल ये पॉलन ग्रेन का जो है पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर रहता है, और इस स्लाइड में हम इसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक परमानेंट स्लाइड है जिसमें मैंने बात की थी जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन की। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन दिख रही है। सो जो पॉलन ट्यूब आप इसमें देख पा रहे हैं, हियर इफ़ यू कैन सी द पॉलन ट्यूब जो कि एक्सटेंड हो रही है एज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, वो कहाँ से हमारी निकल रही है? वो हमारा जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसमें आगे, एंड उसके बाद जो जेनरेटिव सेल के 2 मेल गैमीट्स बने हैं वो उसके अंदर जाते हैं। एंड जब ये स्टिग्मा पर होती है सो इट जर्मिनेट्स। एंड स्टिग्मा पर इसके जर्मिनेशन के लिए देर इज़ एक्चुअली अ कीमोट्रोपिक, जो हम कहते हैं स्टिमुलस जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। तो अब हम इसे जर्मिनेट लैब में कैसे करवाते हैं? वी यूज़ सुक्रोस एंड कैल्शियम का एक मिक्सचर या एक मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें हम पॉलन ग्रेन्स को थोड़े टाइम के लिए रखते हैं एंड वो जर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली इस स्लाइड में जो है जो जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का वो ईजिली देख सकते हैं। ये देखिए, इसको पॉलन ट्यूब भी कहा जाता है। ये पॉलन ट्यूब है जो इमर्ज हो रही है इस पॉलन ग्रेन से, एंड इट विल ट्रांसफर द मेल गैमीट्स टू द एम्ब्रियो सैक। तो आई होप आपको इस वीडियो से पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब के बारे में बहुत अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी, और हमने परमानेंट स्लाइड्स के थ्रू देखा कि पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है और पॉलन ट्यूब जो है वो कैसे जर्मिनेट करता है। वेल, इन स्लाइड्स के रिगार्डिंग और इस माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।